सहयोग सहयोग निस्वार्थता का एक स्पष्ट संकेत है। जीवन साथियों, सहकर्मियों, समाज तथा प्रकृति के बीच सहयोग लोगों और संगठनों को सफल बनाने तथा किसी विशेष कार्यों को हासिल करने में एक भूमिका निभाती है प्रमुख भूमिका निभाती है। सहयोग की विशेषता लोगों को अहंकार से मुक्त कराती है तथा इससे लोगों को दूसरों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह हमारे जीवन को अधिक सुंदर एवं आशाजनक बना सकता है। कई लोग सहयोग तथा सहिष्णुता के बीच भ्रमित होते हैं। सहयोग एक ही अंत की ओर एक साथ काम करने की कार्यवाही या प्रक्रिया है, जबकि सहिष्णुता राय या व्यवहार के अस्तित्व को बर्दाश्त करने की वह क्षमता या इच्छा है जिससे कोई नाखुश या असहमत होता है। सहयोग की कमी अभियान को नाकाम या विलंब कराती है। सहयोग हमें एक दूसरे को जानने में मदद करता है। यह हमें दूसरों की प्रतिभाओं को पहचानने में मदद करता है। यह मिशन को सरल तथा उसकी उपलब्धियों को त्वरित बनाता है। पाठकों ने शायद यह देखा होगा कि किस तरह छोटी चींटियां अपनी तुलना की अपेक्षा भारी खाद्य पदार्थों को उठाकर ले जा रही हैं। यह उनका भौतिक आकार नहीं है जो एक महान अभियान को सफल बनाता है, किंतु उनके सहयोग की उत्सुकता ही है। सहयोग हमें अधिक सामाजिक तथा स्वीकार्य बनाता है। यह हमें तनाव तथा मानसिक दर्द से राहत देता है। सहयोग के लक्षण हमें अधिक मानवीय बना देते हैं। लोग दूसरों के साथ विभिन्न कार्यों के कारण सहयोग करते हैं। वे अपने धार्मिक हितों, राजनीतिक विचारधाराओं की सुरक्षा, अपनी भौतिक एवं जैविक जरूरतों को पूरा करने या अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं। सहयोग की कमी दूसरों द्वारा पृथक्करण, अलगाव तथा अस्वीकृति ला सकता है। अलगाव लोगों को असमर्थ कर सकता है। एक पृथक व्यक्ति तथा एक कैदी पक्षी की मानसिकता लगभग समान ही होती है। यह उन्हें बहुत कम अवसर प्रदान करता है कि वे अपनी पूरी क्षमता को पहचानें। सतत अलगाव उन्हें अधिक निंदक बनाता है तथा वे अपनी सुविधा क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। निरंतर कैद उनके आत्मविश्वास तथा सहन शक्ति को कम कर सकते हैं, जिससे उनके उच्च उड़ान भरने की सहनशीलता कम हो जाती है। निश्चित तौर पर ऐसे पक्षियों को अपने स्वामी से दूर उड़ने से हिचकिचाहट हो सकती है। उनके लिए बाहरी दुनिया चुनौतियों तथा प्रतिकूलता से भरी हुई है। वे स्वतंत्रता की बजाय किसी पर आश्रित होने पर आराम पूर्वक निर्भर रहते हैं। सहयोग की कमी के कारण लोगों को अन्यों के गुण नहीं दिखते हैं। इससे वे दूसरों को कम या अधिक समझने लगते हैं। यह कई लोगों के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें अवसरों से इनकार करता है तथा अधिक प्रतिकूलता लाता है। सहयोग का अभाव उनके भार को भारी बनाता है तथा अपने रास्ते को रोकता है। बाधा उनकी सामान्य विशेषता होती है। उनमें से अधिकतर आशावादी से अधिक निराशावादी होते हैं। अलग थलग रहना तथा दूसरों के समर्थन या सहयोग के बिना कुछ मिलना बहुत कठिन है। ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं को समाज से अलग करने की कोशिश करते हैं। उनमें से अधिकतर अपने झूठे अहंकार के शिकार होते हैं। उनमें से अधिकांश दूसरों की क्षमता तथा कार्यक्रम में विश्वास नहीं करते हैं। वे ऐसी गलतफहमी में रहते हैं कि दूसरे लोग अद्यतन नहीं हैं तथा उनसे निपटने के लिए वे समानांतर भी नहीं हैं। वे खुद को उचित ठहराने के लिए दूसरों में अंतर करते हैं। वे हमेशा दूसरों की गलती निकालने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा दूसरों में गुणों की बजाय दोष ही की तलाश करते हैं। इनमें से अधिकतर अहंकारी, अल्प आत्मविश्वासी तथा अद्यतन नहीं होते हैं। क्लोवर्स ग्रुप द्वारा 50 परिवारों पर एक सर्वेक्षण किया गया जो दूसरे देशों में प्रवास की तलाश में थे। उससे यह पता चला कि दूसरे देशों में प्रवास करने का उनका उद्देश्य केवल अच्छा जीवन स्तर, चिकित्सा एवं अन्य सरकारों की सहायता, सामाजिक सुरक्षा और अपने बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास ही था।
सर्वेक्षण में और अधिक दिलचस्प बात यह थी कि उनमें से अधिकतर अच्छे लोगों की तलाश में थे तथा वे निष्ठा से यह यकीन करते थे कि उनकी पसंद की जगह अच्छी होगी और अच्छे लोग केवल वहीं उपलब्ध होंगे। अच्छे लोगों की तलाश करने वालों पर मुझे बहुत दुख होता है। वे ऐसे लोगों की तरह होते हैं जो चौक के टुकड़े की खोज करते हैं जबकि चौक के ढेर पर बैठे होते हैं, या वे लोग जो आसपास के हीरों को अनदेखा कर आम पत्थर के लिए दौड़ते हैं। उन्होंने अब तक यह महसूस नहीं किया है कि इस धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां केवल अच्छे या केवल बुरी चीज़ें ही मौजूद हैं। उसके अलावा इस धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां केवल अच्छे या केवल बुरे लोग ही रहते हैं। संयोजन एक सामान्य घटना है। कीमती धातुएं कभी भी मुक्त रूप में नहीं मिलती, वे हमेशा अशुद्ध अयस्कों से निकाले जाते हैं। अच्छे लोगों के मामले भी इससे अलग नहीं होते हैं। उन्हें अवश्य बहुतों के बीच से चुनना होगा। चिंता न करें, समूह अच्छे और बुरे दोनों से बने होते हैं। शर्त यह है कि निर्वाचक चयन के दौरान बुद्धिमान रहें। हम विकल्पों तथा द्वंद्वों की दुनिया में रह रहे हैं। चयन तथा विकल्प व्यक्ति के अकेले के ही होते हैं। हर जगह दुष्टता की तरह महानता भी दुर्लभ नहीं है। अच्छे लोगों के साधक हमेशा सहयोग करने के लिए सही लोगों की तलाश में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी खोज कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे अनजाने में मृग तृष्णा का पालन करते हैं। इस तरह के अधिकांश अच्छे लोग चाहने वाले, अंतर्मुखी और उनके माता पिता और दोस्तों के साथ भी कम सहयोगी होते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ के पास एक दोस्त तक ना हो। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो खुद को आत्मनिर्मित के रूप में चित्रित करते हैं। आत्मनिर्मित के लिए उनकी परिभाषा वास्तविक परिभाषा से पूरी तरह भिन्न होती है। वे हमेशा दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में उनकी उपलब्धियां केवल उनकी अपनी योग्यता के कारण हैं और उनकी सफलता में किसी और की कोई भूमिका नहीं है। उसी समय वे अन्य लोगों और परिवेशों को उसमें दोषी ठहराते हैं जिसमें वे अभी पीछे हैं। स्वार्थ के कारण लोग अपने जीवन में दूसरों के महत्व को अनदेखा कर देते हैं। वे अपने अतीत को भूल जाते हैं। वे किसी के लिए कोई संबंध नहीं दिखाते हैं। वे आभार का कोई रवैया नहीं दिखाते हैं। वे ब्रह्मांड की मांग का एहसास नहीं करते हैं। ब्रह्मांड लोगों से पृथक लोगों की अपेक्षा सामाजिक प्राणी के रूप में बने रहने की उम्मीद करता है। हम में से अधिकांश आसानी से अपने जीवन में दूसरों के द्वारा दिए गए आशीर्वादों को भूल जाते हैं। हम इस तथ्य को अनदेखा कर देते हैं कि मनुष्य अपने जन्म से पहले ही अन्य लोगों के साथ अपने संबंध बना लेता है तथा वह संबंध उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहता है।